बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम लेकर आए हैं आलू के क्रिस्पी पकौड़े। बनाना बहुत ही आसान है और ये पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 2 अदद हमने आलू ले लिए हैं। इनका हमने छिलका जो है वो उतार लेना है। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आलू का छिलका उतार के इनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। अब हम इनको लंबाई में बारीक इनके स्लाइस जो हैं वो काट लेंगे। आलू को जितना बारीक काट सकते हैं उतना ही बारीक काटेंगे। इसी तरह सारे पीसेस जो हैं वो हम काट लेंगे। 4 से 5 पीसेस हम इस तरह इकट्ठे कर लेंगे और इनको बारीक शेप में हम काट लेंगे। यहाँ पर भी जितने बारीक आलू हम काट सकते हैं उतने बारीक काटेंगे। इस तरह बाकी के आलू भी काट लेंगे। सारे आलू काट कर हमने बाउल में डाल लिए हैं। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच डालेंगे और 1 ही खाने का चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे और नमक हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अजवाइन ऐड करेंगे। पकौड़ों में अजवाइन जो है ये बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट देती है, आप ज़रूर यूज़ किया करें। अब हम इसमें बेसन के 4 खाने के चम्मच फुल भर कर ऐड करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारी रेसिपीज़ को लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे और पकौड़ों के लिए हम बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ही सख्त होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे पे हमने कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इस तरह बैटर तैयार कर लेंगे। कुकिंग ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़े इसमें डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम साइडें पलट पलट के इनको फ्राई करते जाएंगे।
पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम एहतियात के साथ इनको निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के जो बचा हुआ हमारा बैटर है उसके भी पकौड़े फ्राई कर लेंगे। पकौड़े हों या समोसे हों, आप इनको हमेशा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। ये भी हमारे पकौड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और पकौड़ों को हम दही की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप ये पकौड़े केचप के साथ भी खा सकते हैं और दही की चटनी के साथ भी। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।